खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिनफिन एयर कंडीशनर, अब बिजली का बिल आधा, ठंडक ज्यादा। सिनफिन एसी। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई कि शिक्षा को हम किस तरह से आगे लेके जाएं। तो इसका जवाब निकाला हमारे गोहाना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड वीरेंद्र सिंह जी ने। वीरेंद्र जी, लॉकडाउन के दौरान बच्चे लगातार अध्ययन करते रहे, इसके लिए आपने कुछ अनोखा प्रयास किया है। मैं चाहूँगा किस तरह का वो प्रयास था, थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार। और सबसे पहले उन बच्चों का शुक्रिया जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी हुनर को निखारने का प्रयास किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमने सोचा कि बच्चे लॉकडाउन में अपने आप को व्यस्त कैसे रखें और उन बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारा जाए। तो हमारे विभाग के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश और रितु ने मुझे सजेस्ट किया कि हम ऐसे कंपटीशन करते हैं जिससे बच्चों को आज की वर्तमान परिस्थिति में को समझने में और उसको एक्सप्रेस करने में आसानी हो। और तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने 5 मई को हमने ये प्लान तैयार करके इनविटेशन तैयार कर लिया बच्चों को ऐसे के लिए। और हमारी लास्ट डेट थी वो 15 तारीख थी और 15 तारीख तक यहाँ हमारे पास 116 के से ज़्यादा प्रतिभागियों ने अपने ऐसे भेजे और जिनमें से 50 हरियाणा के थे और 50 से ज़्यादा आउट ऑफ हरियाणा थे। और रिज़ल्ट हमारा आया 20 मई को। उस रिज़ल्ट में फर्स्ट जो आए हैं वो प्रिया गुप्ता आए हैं, वो BA सेकेंड ईयर से हैं और गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज भटिंडा के छात्रा है। दूसरे नंबर पे हमारे अपने कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गोहाना की छात्रा, फर्स्ट ईयर की छात्रा संतो आई है। और फाइनल आई है रिधि प्रसाद, BA फर्स्ट ईयर की GVM गर्ल्स कॉलेज सोनीपत की छात्रा। वीरेंद्र जी, क्या टॉपिक्स रखे गए थे और क्या किस तरह के जो बच्चे आपने ऐसे पढ़े होंगे, तो कोई ऐसे भी निकल के सामने आया कि जिससे ये लगा कि हाँ वाकई में ही कुछ ये बहुत धरातल पे रिसर्च किया गया? बिल्कुल सर। आजकल के बच्चों क्या अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे ज़माने में इतनी क्रिएटिविटी सोच में नहीं थी। आजकल के बच्चे चीज़ों को हमारे ज़माने से बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और बच्चों का उत्साह देखो, सिर्फ 10 दिन का टाइम भी नहीं था और उन 100 से ज़्यादा प्रतिभागी आए। और हमने कोई एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा नहीं की थी, बस टीचर्स को इन्फॉर्म किया था। तो टॉपिक्स उसमें मुख्य थे लॉकडाउन जो लगा कोरोना वायरस के चलते, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट था, उसका हमारा लेबर्स पे क्या इम्पैक्ट था, हमारा इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट था और पर्सनल रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट था। और मोस्टली जो लोग बच्चे थे उन्होंने लोगों की आर्थिक, सामाजिक और लेबर्स की प्रॉब्लम्स पे काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज किया और काफ़ी सराहनीय काम, उम्दा ऐसे आए। सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को लेबर्स पे काम लगा बच्चों का, क्योंकि हम लोग लेबर्स के प्रति इतना जागरूक नहीं हो पाए, लेकिन बच्चों की समझ देखो, उनको पता है कि समाज को बनाने वाले वही हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करते हैं, वही हमारी इकोनॉमी के पैर हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में उनका काफ़ी योगदान है। तो काफ़ी अच्छा बच्चों ने एनालाइज किया और अच्छे से लिखा। उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं और उनको भी जिन्होंने भागीदारी दिखाई और उनको भी जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। क्या भविष्य में भी उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स टॉपिक्स जो है वो आते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन कहीं ना कहीं लंबा चल रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरह का शायद रूटीन रह सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो घर पे बैठ के पढ़ाई करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लॉकडाउन एक, जैसे WHO ने कहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी को लॉकडाउन के साथ ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल तक कोई ऐसी पुख्ता कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के संदर्भ में। लेकिन ये जो टाइम है हमें
इसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए हम अपने अनुभव अपने हुनर को निखार सकते हैं। हम पेंटिंग कर सकते हैं घर बैठ के, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हम अपने हुनर को निखारने के लिए एक अच्छा टाइम है और एक चुनौती भी है कि इस संकट की घड़ी में हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है और बच्चों को मोटिवेट करना है। एक अवसर के साथ साथ चुनौती भी है और हमें दोनों पक्षों पर अपना सख्ताई से पांव जमाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये समय एक चुनौती की तरह है हमारे साथ और इस चुनौती को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और घर बैठे हमें इन सकारात्मक चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए। तो ये बच्चे भी हमारे साथ, और सुनिए बच्चे कितने खुश हैं और क्या कुछ इसके रिजल्ट निकल के हमारे सामने आए हैं। I, Priya, student of Rajendra College, Bathinda, would like to tell that I am glad that I stood first in this essay writing competition. My professor of geography, Vrinder Kaur ma'am, also helped me a lot in this essay writing competition. She gave me great courage to participate in this competition. It is rightly said that hard work is the key to success, and I am glad to announce that my hard work really paid. I am also thankful to all the Department of Geography organizers who provided opportunity to students like us to do something new in this situation of forced lockdown. I am really thankful to all those who provided me an opportunity to show my inner talent. Thank you to all. हेलो, आई एम संतो। मैं गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज गोहाना की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज के ज्योग्राफी स्टाफ ने एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा इन्वायरमेंट पे टॉपिक था क्योंकि मैंने लॉकडाउन में घर बैठ के देखा कि हमारे इन्वायरमेंट पे लॉकडाउन का काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। खासकर हम ध्यान दें तो एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मैंने इस ऐसे कंपटीशन में सेकंड पोजीशन अटैम्प्ट किया और नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूंगी और मैं सभी स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहूँगी कि वो इस तरह के कंपटीशन में भाग लें और इससे आप लोगों को कम से कम पोजीशन नहीं तो कम से कम अच्छी नॉलेज तो गेन होगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी वीरेंद्र सर को जिन्होंने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया और हमें मोटिवेट किया इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। Hello everyone, my name is Riddhi Prasad. I am a student of GVM Girls College. Class is BSc Medical first year. So I have participated in this inter-college competition that was organized by Government College PG Gohana and I have secured third position in it and I am very much happy and overwhelmed to be part of this competition. My teachers have helped me a lot. Their guidance and their suggestions that they gave me for this essay was icing on the cake. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you very much.